भाई कैसी रही तुम लोगों की मॉर्निंग? इधर देखो वासिफ 7 बजे उठ गए। 7 बजे उठ गए। मैं जल्दी सो गया था। कैमरा खुलता तो कितना कंफ्यूज हो जाता है ना इंसान। ट्रैवल गुरु के चाहने वाले व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, मेरा सलाम। इस वक्त मैं टर्की इज़मीर में हूँ। आज हम लोग इज़मीर को एक्सप्लोर करने निकलेंगे। हिल्टन गार्डन इन के अंदर हैं हम लोग मौजूद और नाश्ते का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट करके ही हम फ़ौरन निकल जाएंगे यहाँ से और फिर यहाँ से सीधा अंतालिया पहुँचेंगे। दोबारा वापस यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे जो मेन जगह है वो हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे दुनिया ऐसी भी होगी, कभी सोचा नहीं था कि मास्क जो है वो पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, और लेकिन बाहर चीज़ें हैं, इनसे गुजरना पड़ेगा और गुजर रहे हैं। तो चलें नाश्ता करते हैं, दिखाते हैं हम लोग क्या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आइए। अस्सलामुअलैकुम जी, हम लोग इस वक्त इज़मीर एक्सप्लोर करने निकले। एफएस इस तरह करके इसकी प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ ये तीसरी बड़ी जगह है पॉपुलेशन के लिहाज से इज़मीर, और 4 मिलियन से ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। रोमन अगोरा भी है यहाँ पे, देखते हैं उस तरफ हमारा अगर जाना होता है तो। रोमन अगोरा मतलब एंशिएंट ग्रीक का वो पब्लिक प्लेस जहाँ पे वो लोग जमा हुआ करते थे, मार्केट प्लेस समझ लें। तो वहाँ पे अगर जाना हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा वेलवेट कैसल, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के ज़माने में बना था, क्योंकि वो जो शहर था वो डिस्कवर किया था एंशिएंट ग्रीक्स ने, और उसके बाद जो है वो रोमन एम्परर ने आके उसको रिबिल्ड किया था। उसके बाद दोबारा से उसकी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसके अंडर में वो जगह रही है, ख़ास तौर पर रोमन अगोरा। तो अभी ये गुफ्त शनीद हो रही थी कि या तो हम हॉर्सेस ले लें यहाँ से ताकि हम ऊपर जाके वॉक बाय वॉक नीचे आ जाए, या फिर घोड़े पे चले जाएँ हम लोग। देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा जी, अब हमारी सवारी आ गई। हम लोग इस तांगे में जाएंगे ऊपर सुकून से और वापस पैदल आएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब फुल एर्थरुल माहौल चल रहा है। ये हम लोग ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। हो चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत तेरे हाथ में है। अबे ये छोटी धन्ना यार, इतना डेंजर तो बोले में जो है वो रास्ता भी नहीं था रामगढ़ का। वो भी बोल रहा हाँ वो धर्मेंद्र सुना दो यार कुछ। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। यार ये लगता है कि ये मुझे मेन रोड पे लेके जा रहा है, नहीं लेके जा रही है। जवान कहाँ लेके जाएगा मैं भाई? क्या लगता है तुम्हें? ये लेके जाएगा ऊपर, उलटने की बातें नहीं कर रहा यार। ऊपर ही लेके जाएगा, फिक्र नहीं कर। आप लोगों ने अक्सर टर्की ज़रूर देखा है, लेकिन इस स्टाइल में इन जगहों को आज तक आपने कभी डिस्कवर नहीं किया होगा। ये वो जगहें हैं या कि उन जगहों पे जहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता, वहाँ पे पहुँचेगा ट्रैवल ग्रुप। अच्छा जनाब, हम लोग एफेस, एंशिएंट सिटी ऑफ एफेसस, यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, जो कि रजिस्टर हो चुका था 5 जुलाई 2015 को यूनेस्को के साथ वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। ये तमाम कदीमी मकामात जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज में आते हैं। लेकिन यहाँ की जो पैकेज की डिटेल है वो अभी हम वासिफ अली जो हैं, जो ट्रैवल गुरु के साथ हैं, इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये बताएं ज़रा सारी डिटेल। डिटेल इसकी एडमिशन टिकट जो है वो 100 लीरा एंड 100 लीरा, 100 लीरा, ठीक है। उसमें जो है एफएसएस इंक्लूड है, प्लस अगर आपको एक्स्ट्रा प्लेसेस विजिट करनी है, फॉर एग्जांपल इसी के क्लोज बाय है बेल्स्टिक फोर्ट, वहाँ जाना है आपको, देन दे हैव अ रियली गुड पैकेज, इट विल कॉस्ट यू 185 लीरा। उसमें
आपका एफएसएस इंक्लूड है, प्लस यहाँ पे एक और अट्रैक्शन है विच इज़ लाइक बिलोंग्स टू रोमन एम्पायर, रोमन अगोरा है ना शायद। एंड बेल्सिक फोर्ट, वो तीनों चीज़ें और प्लस म्यूजियम, ये 4 चीज़ इंक्लूड है। इट विल कॉस्ट यू 185 लीरा। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं बीबी मरियम का वो, अभी हम लोग जा रहे हैं एफएसएस। हाँ, इसमें वर्जिन हाउस ऑफ मैरी इट्स नॉट इंक्लूडेड, वी आर गोना गो आफ्टरवर्ड्स। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो दुनिया की वो जगहें जहाँ पे आपने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, जहाँ आपको पता होगा कि हम घूमने जाएंगे, वो कौन सी ऐसी जगहें हैं, हम अकेले कैसे घूमेंगे, फैमिली की क्या प्रॉब्लम होती हैं, बच्चों के साथ ट्रैवल करते हुए क्या टेंशन होती है, कहाँ के क्या एक्सपेंस है, उन सब जगहों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल ग्रुप। कम ऑन। अच्छा जी, ट्रैवल गुरु के व्यूअर्स, ये जगह है बेसिकली, और ये रोमन थिएटर है, बाद में रोमन थिएटर भी हो गया था। ये एंशिएंट ग्रीक्स का थिएटर है, अगोरा कहते हैं। अगोरा मींस जहाँ पे असेंबली होती थी ग्रीक्स की, जहाँ पे लोग मिलते थे, जहाँ पे मार्केट प्लेस होता था, इस तरह की जो है वो जगह है, अगोरा कहलाती थी उस वक्त एंशिएंट ग्रीक्स में। बाकी लोगों को घूमने फिरने की दूसरी डेस्टिनेशन में इंटरेस्ट होता है, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं जिनको उन चीज़ों में हिस्ट्री से इंटरेस्टेड है, और हिस्ट्री में इटली से टर्की से बेहतर कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपको इतनी हिस्ट्री बयान करे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे उस वक्त के दौर में असम्बलियाँ लगती थी, लोग आते थे, और जिस तरीके से आज आप देखते हैं हमारे मसले चीज़ें असम्बलियों के अंदर उठते हैं, उसी तरीके से इन तारीख़ी मकामात पे वो फैसले हुआ करते थे जो कि अब हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। फाइनली आफ्टर 2 days ऑफ ट्रैवलिंग वी आर हियर। ये दिस इज़ कॉल्ड एफएसएस द सिटी, और हम खड़े में हैं यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड रोमन थिएटर और एंशिएंट थिएटर। ये बेसिकली जो है पुराने ज़माने का आप बोलें अरीना टाइप, जैसे आजकल के दौर में एक चीज़ होती है, उस टाइप की एक प्लेस है। यहाँ पे म्यूज़िकल परफॉर्मेंस भी होती थी, यहाँ पे उनकी मीटिंग्स भी होती थी। फाइनली वी आर हियर, और लेट्स एक्सप्लोर, देखते हैं आगे क्या चीज़ है। इस जगह पर जो मैं मौजूद हूँ, अगर मेरे पास ये सिस्टम होता बाइनरली ऑगमेंटेड रेट्रो फ्रेमिंग, तो इसके थ्रू मैं या हम शायद वो विजुअल दिखा सकते होते ओरिजिनल, जब एंशिएंट ग्रीक्स के लोग, इनकी महफिलें मुनक्किद होती थी यहाँ पर, या ये थिएटर देख रहे होते होंगे, या फिर किसी को स्पीच करनी होगी, तो वो जो भी मुकर्रर होता होगा वो नीचे होता होगा, और जितने भी लिसनर्स होंगे, जितने भी अवामन्नास में से लोग होंगे, वो यहाँ पर ऊपर बैठे हुए वो स्पीच सुन रहे होते होंगे। और लोगों को एड्रेस करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है हर लिहाज से। तो ये कदीम जगहें बड़ी वैल्यू रखती हैं, जहाँ पे आपको आके आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में पता लगता है, जिसको भी हिस्ट्री का शौक़ है उसको। तो आगे मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मज़ीद मुकामात पे जाते हैं। अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए है, जैसा आपने देखा सफाई करते हुए, अपने मुल्क को हम खुद साफ कर सकते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अपने घर में कचरा नहीं फेंकना है, सफाई रखनी है, इसी तरीके से हमें ये भी समझाना चाहिए कि जब हम बाहर जाते हैं
उस शहर को, उस मुल्क को भी हमें ऑन करना चाहिए। ना हमारा वजीर आज़म करेंगे, ना हमारे जो दूसरे सियासतदान लोग हैं वो करेंगे। जब तक हम अपने मोहल्लों की गलियों की सफाई नहीं करते, जब तक कोई भी उन्हें साफ नहीं रख सकता। आइए मेरे साथ। ओरिजिनल फ्लोर प्लान है और ये इस वक्त जो कि आप देख सकते हैं इसका क्या हाल है। इसको कंस्ट्रक्शन करवाएगा MX कंस्ट्रक्शन। ट्रैवल गुरु के व्यूअर्स, ये जो जगह है बहुत ही कदीम जगह है, एंशिएंट ग्रीक से रिलेटेड, और ये जो रिमेन्स हैं, ये जो बाकियात हैं उस दौर की, ये यूँ समझ लीजिए आप लोग कि ये एक ओपन एयर म्यूज़ियम है। ओपन एयर म्यूज़ियम की हैसियत रखता है और इंतहाई कीमती आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज का यूनेस्को का हिस्सा है। और ये तमाम ये इतने बड़े स्पेशियस ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत कीमती प्लेसेस हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि यहाँ से कोई मुजस्मा, कोई ऐसी चीज़ ख़ास दूसरे म्यूज़ियम के अंदर भी मुंतकिल कर दी जाती है। जैसे यहाँ टर्की से बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, मैं आपको लेके जाऊँगा दूसरी जगहों पर भी, कि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लंदन के किसी म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें सेंट बसिलिका में रखी हुई हैं। बसिलिका तो वैसे भी एक कीमती जगह, ज़बरदस्त जगह है और बहुत हिस्ट्री है वहाँ पर भी कभी लेके जाएंगे इंशाल्लाह ग्रुप की हैसियत में। ट्रैवल ग्रुप के लोगों को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको टिकट मिल सके, टूर मिल सके, ट्रिप मिल सके, उम्रे का पैकेज मिल सके, गिव अवेज मिल सके। वो गिव अवेज कुछ भी हो सकते हैं, बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रैवल गुरु का ये वादा है कि वो लकी ड्रॉ करके कुछ क्वेश्चन करके जो आप जिसका जवाब देंगे तो वो जीत सकेंगे। शुक्रिया। यहाँ पे अर्थक्वेक आया था और ये जगह बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई थी। उसके बाद दोबारा इसको रीबिल्ड किया गया था। जो रोमन अगोरा है, जो बेसिकली मार्केट प्लेस है, ये पूरी की पूरी तबाह हो चुकी थी। बाकी पीछे आप पिंक कलर में खातून देख रहे हैं, ये वही काम कर रही हैं जो मैं कर रहा हूँ एज राजू गाइड। तो वो अपने गोरा कंट्री की ट्रैवल गुरु हैं। सिर्फ इतना है कि हम आप लोगों के लिए इस चीज़ को उर्दू में लेकर आ रहे हैं, ताकि जब आपको यहाँ पर कभी आना हो तो आपको लैंग्वेज बैरियर का सामना ना करना पड़े। और ये जो खातून के बारे में जिक्र हो रहा है, ये इंग्लिश में कर रही हैं। वो गुरु की ट्रैवल गाइड है, हम लोग आपके उर्दू बोलने वालों की ट्रैवल गाइड है अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। ग्लैडिएटर्स आपने देखे होंगे, ग्लैडिएटर्स ने यहाँ पे फाइट किया। रोमन एम्पायर्स अपने शौक के लिए ग्लैडिएटर्स रेंट पर रखा करते थे और उनको पैसे दिया करते थे और सारी चीज़ें रेंटेड हुआ करती थी उस वक्त, और फिर अपने शौक के लिए उनको लड़वाते थे और उन पे जुआ खेला जाता था जिसमें वो मर भी जाते थे। So Turkey is home always for you. This is nothing because I have more and more interesting stories. So Turkey is waiting for you for more stories. Okay, watch and subscribe. ट्रैवल गुरु। Travel Group. हाँ नवाब भाई, ये पाकिस्तान में इतना बड़ा आड़ू होता है क्या? आड़ू तो बड़े बड़े हैं वहाँ पे, आपको पता है। मैं किस आड़ू का नाम लूँ? आप अगर आड़ू का पूछ रहे हैं तो मैं तो एक ही आड़ू, बहुत सारे आड़ू है हमारे पास। हमारे दोस्तों में कितने आड़ू हैं आपको पता है, किस तरह के आड़ू हैं। लेकिन हाँ, ये इतना रेडिश और इतना नेचुरल जो देख के दिल चाह रहा है कि हम ये आड़ू खाएं, ये खाने वाला आड़ू तो हमने यहाँ। और इसके दरख्त नवाब भाई जो आप रास्ते में देखते हुए आ रहे थे उसका बताइए। ये वहीं से तोड़ के लाए? ये आड़ू बड़े साहब तोड़ के लाए हैं, ये देख लीजिए। ये तोड़ के लाए और ये हमने बोला ये तो वही आड़ू है जो आप तोड़ रहे थे, तो उन्होंने बताया, तो ये हमें दे रहे हैं कि चलें आप किसी को बताइएगा नहीं, ये आड़ू आप खाइए।